सबका स्वागत, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत 8 जून 1972 को प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा था गिरिराज दास ब्रह्मचारी को। बाद में भी वो सन्यासी हैं, पहले उस समय ब्रह्मचारी थे। यदि हम अर्च विग्रहों की पूजा को अत्यंत ऐश्वर्य और भव्यता के साथ करें और यदि सभी भक्त सदा आरतियों में भाग लें एवं विग्रहों के समक्ष कीर्तन करें तो भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित करने का यह सर्वोत्तम मार्ग होगा। तो देखो, ये बड़े विचारने की बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि हम अर्च विग्रहों की पूजा को अत्यंत ऐश्वर्य, यहाँ कुंती माता का इसका बड़ा योगदान है। कुंती माता को बढ़िया से बढ़िया भगवान के लिए वस्त्र सब, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अत्यंत ऐश्वर्य और भव्यता के साथ, भव्यता बड़ा सुंदर, और यदि सभी भक्त सदा आरतियों में भाग लें, ये तुमने देखना है, ये इस कोट को ये निकाल के रखना है। सभी भक्त सदा आरतियों में भाग लें। ये नहीं कि माताओं के बारे में ये देखने में आता है, माता थोड़ी सी सेवा करेंगी फिर कमरे में घुस जाएंगी। अरे यहाँ हर आरती में भाग लो, जितनी आरती हो रही हैं। विग्रहों के समक्ष कीर्तन करें, भाग लें, विग्रहों के समक्ष कीर्तन करें तो भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित करने का यह सर्वोत्तम मार्ग होगा। तो प्रभुपाद चाहते हैं, ये गिरिराज जी बम्बई के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने बड़ा योगदान इनका है बम्बई मंदिर के बनाने में प्रभुपाद कृपा से, और ये बहुत बड़े घर से हैं। इनके पिता बहुत बड़े वकील थे, बड़ा धन संपत्ति बहुत थी। तो प्रभुपाद भारतीयों को आकर्षित करना चाहते हैं। तो आप सब लोग सारी आरती अटेंड करो और ये सब काम मैं सौंपता हूँ श्रीमान विरोचन दास अधिकारी को कि ये सब देखो और सबको ये नियम पालन करने में लगाओ। अभी तो कोविड चल रहा है, नहीं हो तो फिर सब लोग, अपने भक्त लोग आएंगे तो बाहर के लोग भी आएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको नोट करके रखना लगता, ठीक है। और भारतीय लोग, ये संस्कृति भारतीयों की है। प्रभुपाद जी ने एक शब्द कहे कि भारतीयों की ऐसी प्रसिद्धि है कि वह भगवान के बिल्कुल निकट हैं। भारत का कल्चर ऐसा है, संस्कृति ऐसी है, भगवान के निकट हैं। लेकिन भारतीयों ने भगवान से पीठ की हुई है, भगवान की ओर नहीं वो देख रहे। और विदेशियों के बारे में प्रभुपाद ने क्या कहा कि भगवान से बहुत दूर हैं ये लोग, बहुत दूर है, लेकिन उन्हें भगवान की तरफ मुंह कर दिया है। कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। तो भारतीय लोगों को भक्ति में लाना बड़ा आवश्यक है। भक्ति कराना, भक्ति करना, भक्ति कराना। अगर हम मुँह माया फंसे रहते हैं तो क्या भक्ति करेंगे, क्या भक्ति कराएंगे। इसलिए मंदिर में रहने वाले सारी माताएं, सारे भक्त, सारे बच्चे सभी ध्यान रखें, सब प्रोग्राम अटेंड करें। जहाँ कुछ ठीक है, बच्चों को पढ़ना है तो बात फिर अलग है, लेकिन ऐसे मंदिर में खाली नहीं बैठना। तो ये प्रभुपाद जी का आदेश है, और प्रभुपाद जी का आदेश अगर हम पालन करते हैं तो सब ठीक होगा। अगर मनमर्जी करते हैं तो सब गड़बड़ हो गई। मुझे एक बात याद आई प्रभुपाद जी की, मैं जब अफ्रीका में था तो कुछ समस्या वहाँ खड़ी हुई, फिर प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके मुझे अपनी सेवा में बुला लिया। समस्या का बहाना, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके साथ रहे। फिर
कुछ लोग पीछे पड़ गए, इसको वापस भेजो कि यहाँ बड़ी समस्या है, ये है वो है। प्रभुपाद जी ने जब मेरे को कहा भाई जाओ भाई तुम्हें ये लोग बुला रहे हैं, मैंने कहा प्रभुपाद वहाँ बड़ी समस्या है, ये कुछ भक्तों का कुछ ऐसा व्यवहार था। तो प्रभुपाद कहते हैं जाओ तो देखो सारे भक्त मंगल आरती अटेंड करें, माला जप करें और भागवत प्रवचन में आएँ, दिन में सेवा में लगे रहें, सायंकाल की आरती में आएँ, भगवत गीता प्रवचन अटेंड करें, सब ठीक होगा। तो ये प्रयास किया तो उनकी कृपा से, प्रभुपाद कृपा से ठीक हुआ। तो ये बात बड़ी आवश्यक है। ये अभी जैसे प्रभुपाद बड़े स्पष्टवादी थे, प्रभुपाद कहते थे मेरे मंदिर होटल नहीं है जहाँ कोई आए बस आराम करता रहे, नहीं, मेरे मंदिर जो हैं वो साधना के लिए हैं, साधना केंद्र हैं, साधना करने के लिए हैं। तो हमें यहाँ साधना करनी, साधना भक्ति करनी है। और एक बात याद रखो कि ये साधना भक्ति अगर अच्छी तरह से होगी तो अंते नारायण स्मृति हो सकेगी। अंत समय मेरा भी निकट आ रहा है, आपका भी आ रहा है, सबका आ रहा है। और ये निश्चित नहीं है कि कोई वृद्ध होके ही जल्दी जाता है, नौजवान भी चले जाते हैं, किसी अवस्था में भी कोई जा सकता है। यहाँ के 2 भक्त थे, नौजवान थे, चले गए बेचारे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि संसार से जाना है, अपने आप को कृष्ण भावना से भावित करना है। बस क्या करें, कृष्ण भावना, मंदिर में आएंगे, दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के प्रति धीरे धीरे भाव जागृत होगा। गंदगी अंदर से जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अब आजकल देखो बच्चे मारना आम हो गया है, बड़ा पाप है, महापाप है। हम सभी माँ के पेट में बच्चे थे एक दिन, अगर माँ के पेट में बच्चा आया, नहीं चाहिए मार दो उसको, बाप भी कहता है और माँ भी कहते अच्छा मार देती हूँ, बड़ा पाप हो गया शुरू। तो हमें इन सब का हिसाब नरकों में जाके देना पड़ेगा। तो जीवन काल में हम बस जो प्रभुपाद जी का दिया हुआ मार्ग है, मंदिर में रहने वाले अपने अंदर उत्सुकता जागृत करें, मंदिर में जाना, मैंने सेवा करनी है, ध्यान रखना है। ये नहीं कि जैसे होटल में ठहरे हैं, कोई परवाह नहीं है, थोड़ी सी सेवा की चले गए, फिर कम नहीं, ऐसा नहीं, फिर भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, बस और कुछ नहीं होगा, भगवत कृपा नहीं प्राप्त होगी। अभी देखो मैं आपको एक भक्त हुए, हमारे आचार्य हुए एक रसिकानंद प्रभु। रसिकानंद जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे, रसिकानंद जी थे, अगर मैं नाम भूल नहीं रहा उनका। तो उनके विग्रह थे, उनकी सेवा करनी उन्होंने, और वो शिष्य भी कोई नहीं उनके पास। तो भगवान तो बेचारे बड़े दयालु हैं, गौर भगवान, फिर सारे सेवा करनी, फिर गंगा पार करके वहाँ भगवान का संकीर्तन होता था, और वहाँ जाना, भाग लेना। भगवान घट के वासी गौर भगवान ने कहा रसिकानंद तुम एक शिष्य बना लो। तो कहते हैं महाप्रभु आजकल शिष्य योग्य कहाँ मिलते हैं, बार बार भगवान परमपिता को चिंता है कि ये मेरा भक्त बेचारा कितना परिश्रम करता है। जैसे कल के प्रसंग में आ रहा था, जगदानंद जी को चिंता है कि भगवान इतनी तपस्या कर रहे हैं, और जब वो भाव भवियोर होते शरीर में हड्डी ही हो जाती थी, खाली चुभती थी उनको सोने से, फिर भी भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो रसिकानंद जी बड़े तपस्वी थे। जब बार बार कहा भगवान ने शिष्य बना लेना, तो कहता अच्छा महाप्रभु आपकी इच्छा, कल जो मुझे प्याला मिलेगा उसी को मैं दीक्षा दे दूंगा। तो गंगा स्नान करने जाते थे, गंगा में जब नहा रहे थे, नहाते नहाते क्या हुआ, उनसे स्पर्श कुछ हुआ। वो क्या था कि मृतक शरीर था बच्चे का, 9-10 साल का बच्चा, माँ बाप ने, बच्चा मर गया सांप के काटने से, गंगा में डाल दिया उसको, उसका स्पर्श उनसे हुआ।
उसी के कान में मंत्र सुना दिया। जब मंत्र सुना तो बच्चा उठ के बैठ गया, जिंदा हो गया। ये थे हमारे। तो भगवान पूछते हैं, रसिक तुम्हें अच्छा शिष्य मिल गया? कहते हाँ प्रभु। दीक्षा मिलाया, उन्होंने बोला ये ऐसे ऐसे इतना बड़ा चौक मरे को जिंदा करने वाले हमारे वैष्णव हैं। तो बोला तू कौन है बच्चा? कहते हैं मैं गोस्वामियों का बच्चा हूँ। गोसाई कहते हैं बंगला भाषा में। तो मेरे को सांप ने काट दिया, मैं मर गया था, तो मेरे को मेरे माता पिता ने गंगा में डाल दिया। कहते हम फिर से भगवान उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान कहते हैं हम तेरे को तेरे माता पिता के पास भेज देते हैं। कि मुझे अभी सदगुरुदेव मिल गए, मैं नहीं माता पिता के पास जाऊंगा, इन्हीं के पास। तो बड़ा मतलब ऐसा वो जिंदा कर दिया, मुझे तो गुरु मिल गए। फिर उनका नाम रसिक मुरारी ऐसा नाम रखा गया। तो ऐसे ऐसे वैष्णव होते थे, तपस्वी। उन्हीं की जो उदाहरण है उसको जीवन में धारण करने का प्रयास करो। बाकी याद रखो ये शरीर किसी काम का नहीं है। देखो हमारी इस समय उम्र 75 साल है। प्रभुपाद की कृपा से हम जब थे तो भाग के काम करते थे। सब काम प्रभुपाद से किए, प्रभुपाद की कृपा से किए। तो आप लोग अभी नौजवान हो। एक बुढ़ा है वो भी यहाँ घूमता रहता है दिन में, लेकिन जप बहुत धीरे से करता है। उसको समझाया, सुनता किसी की नहीं। आपने समझाया था उसको, आज भी नहीं उसने जप जोर से किया। किसी की परवाह नहीं करता है बुढ़ा, ऐसा है। कोई इसको कुछ बोलेगा सुनता ही नहीं, ऐसे बस माला लेके घूमता रहता है इधर 1:30-2 बजे। अभी जप तो ऊंचा करने के लिए बोला। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि शब्दों को सुनो कानों से। जप का मतलब तुम बोलो तुम सुनो, कीर्तन तुम बोलो दूसरे सुने। इसके पीछे लगे रहो, उसका जप करवाओ उससे। वीरोचन तेरी ड्यूटी है। वाकई किसी की सुनता नहीं है ये। घर में पता नहीं कैसे रहता था अपने, ये मनमर्जी करनी इसने, किसी की नहीं सुननी। तो जप सब ऊंचा किया करो, कानों को शब्द सुनाई देने चाहिए। और जब बच्चे यहाँ आकर बैठ जाते हैं, अरे कोई इनको सुपरवाइज करो तो आपस में लड़ रहे हैं वहां पर, कोई खड़ा रहा उनके पास, कोई देखो किसी को खड़ा करो। तो ये शरीर जो है ना किसी काम का नहीं है। पशु पक्षी का शरीर काम आ जाता है, उसका चमड़ा, हड्डियाँ, मांस दूसरे जानवर खा लेते हैं। मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं। बस इसका यही है, इसके द्वारा सेवा करो बस। हम बताते हैं केवल आपको, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। तन की पवित्रता सेवा से है और धन की पवित्रता दान से है। लेकिन धन को हम रख देते हैं छुपा कर। भगवान में भरोसा नहीं है ना। जो भगवान के भक्त हुए, जैसे श्रील रूप गोस्वामी थे, उनका उदाहरण, इतना धन उनको मिला, नौकरी थी उनको, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक नौका सोने की मोहरों से भर गई, कुछ भी नहीं अपने पास रखा, सब सेवा में लगा दिया। तो ये भावना इन महान पुरुषों से हमने लेनी है और जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाना है। नहीं तो हमारा जीवन विफल हो जाएगा। इच्छा हमारी है। और जैसे प्रभुपाद भी चिंता करते थे दूसरों के लिए। एक बार उन्होंने शब्द कहे, कोई अगर नहीं सुधरता है तो दुखी नहीं होना। हमें दुख होता है, भाई ये क्यों लाइन पे नहीं आ रहा, क्यों मूर्खता बना के रखता है। प्रभुपाद कहते थे उसके कर्म हैं, उसके भाग्य में नहीं कल्याण है तो क्या कर सकते हो तुम? प्रयास कर सकते हो। उसका कल्याण भौतिक वस्तुओं से चिपके रहना है, क्योंकि कर्म ऐसे हो गए ना, हत्याएं हो गई हैं। चिपके रहना है, विषय विकारों में पड़े रहने से बुद्धि मलिन हो जाती है। ठीक तरह से समझते हैं तो क्या कर सकते हैं? हाँ, प्रयास कर सकते हैं। दुख होगा लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो आज की शिक्षा याद रखो, इसको नोट कर लेना है और एक्शन लेना पूरा।
बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा। अधम पतिता जन ना करी हाँ घृणा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो आज 69वां दिन है, एकम 70 जब से ये कथा हो रही है प्रभुपाद कृपा से, गौर भगवान की कृपा से, समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा से। तो आज प्रसंग जैसे कल भी श्रील जगदानंद जो हैं उनके वृंदावन जाने की बड़ी इच्छा है। क्यों वो वृंदावन जाना चाहते हैं? कल वर्णन हुआ था, जगदानंद भगवान को दुखी नहीं देखना उनको, वो बड़ी तपस्या कर रहे हैं गौर भगवान। परमपिता ने संन्यास लिया है, भगवान सन्यासी वेश में हैं। भाव विभोर इतने हो जाते हैं, शरीर उनका हड्डियों का पिंजर बन जाता है, हड्डियाँ चुभती हैं जब कोई लेटता है ऐसे। तो जगदानंद से सहन नहीं होता था, ये बड़ा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन भगवान अपनी तपस्या को नहीं छोड़ते हम सबको शिक्षा देने के लिए। इसलिए जगदानंद जी वृंदावन जाना चाहते हैं, भगवान के कष्टों को नहीं देख सकते। बड़ा भाव है उनका भगवान के प्रति। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री गौरहरि के समीप जाकर कहने लगे, भगवान श्रील जगदानंद की वृंदावन जाने की बड़ी प्रबल इच्छा है, इसलिए मैं आपसे बार बार आज्ञा मांगते हैं, आप कृपा करके आज्ञा दे दें तो वह एक बार श्री वृंदावन के दर्शन कर आवें। महाप्रभु आपकी आज्ञा से वह गौड़ देश में भी तो पूज्य माता जी के दर्शनों को जाते ही हैं। इसी प्रकार श्री वृंदावन के दर्शन करके आपके श्री चरणारविंद में पुनः लौट आएंगे। अंतर्यामी सर्वज्ञ श्री गौर भगवान को भक्त का कहा मानना पड़ा। श्री जगदानंद पंडित के लिए श्री वृंदावन जाने की आज्ञा हो गई। भगवान महाप्रभु ने तब जगदानंद को पुनः अपने समीप बुलवाया। श्री जगदानंद ने आकर आपकी चरण वंदना की। श्री स्वरूप गोस्वामी ने स्वयं श्रीमद महाप्रभु का आदेश उन्हें सुनाया।
क्योंकि प्रेम भेष में श्री गौर सुंदर के श्रीमुख से शब्द नहीं निकले। श्रील जगदानंद सुनकर चुप रहे। भक्त और भगवान का नेत्रों में ही मिलन हो गया। दोनों एक दूसरे के भावी वियोग का ध्यान करके प्रेम विभोर होकर टपर टपर अश्रुपात करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे। देखो भगवान गौरहरि का कितना प्रेम अपने भक्तों से है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जगदानंद जी का सच्चा प्रेम बहुत सत्य भामा के अवतार हैं। किसी के भी मुख से एक शब्द नहीं निकला। अंत में चतुर्चूड़ामणि भगवान गौरहरि ने अपने मन का भाव गोपन कर जगदानंद को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, पंडित, काशी तक तो तुम अनंत से जाना, वहां तक कोई भय नहीं है, किंतु काशी से आगे किसी क्षत्रिय को संग में लेकर सावधानी से आगे जाना, क्योंकि गुंडे बदमाशों का समय तो चलता ही रहता है। कारण कि अकेले गौड़िया को देखकर वहां के मनुष्य डाकू बताकर उसे बांध लेते हैं और जो कुछ उसके पास होता है वह सब लूट लेते हैं तथा उसको बड़ा दुख देते हैं। ब्रिज में जाकर सनातन के संग रहना, वहाँ के सब स्वामी ठाकुर के दर्शन करना और उनके श्री चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम करना। जो वहाँ के महंत एवं महानुभाव हों उनके संग कभी ना रहना। ये भी एक शिक्षा भगवान दे रहे हैं। ये बड़ी विचारने की शिक्षा है। वृंदावन के महंत ब्रिज में जाकर जो वहाँ के महंत एवं महानुभाव हों उनका संग कभी नहीं, उनके संग कभी ना रहना एवं उनके आचार व्यवहार का ध्यान ना करके केवल उनकी भक्ति मात्र को ग्रहण करना। क्योंकि वृंदावन में ऐसा भी देखा गया है, ब्रजवासी कई बार शुरू से चला आ रहा है। गौर भगवान सब जानते हैं, किसी मंदिर में जाएं तो वो कपड़े भी उतार लेंगे उसके। तो भगवान जगदानंद जी के माध्यम से सब शिक्षा दे रहे हैं कि ब्रज के जो महंत हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनके आचार व्यवहार का ध्यान ना करके केवल उनकी भक्ति मात्र को ग्रहण करना, उनकी भक्ति को ग्रहण करना। श्रील सनातन को संग लेकर वहाँ के 12 वनों के दर्शन करना और उनका संग एक क्षण के लिए भी ना छोड़ना। कारण ऐसा सत्संग जीवन में बड़े भाग्य से ही मिलता है। श्रील सनातन में कहाँ प्राइम मिनिस्टर बेचारे ब्रिज में रहते हैं वृक्षों के नीचे, कितना त्याग था श्रील सनातन का। तो परमपिता बड़े उसमें बता रहे हैं, सब गाइड कर रहे हैं जगदानंद जी को। तो वहाँ के सब स्वामी ठाकुरों के दर्शन करना और उनके श्री चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करना। जो वहाँ के महंत एवं महानुभाव हों उनके संग कभी ना रहना एवं उनके आचार व्यवहार का ध्यान ना देना, ध्यान ना करके केवल उनकी भक्ति मात्र को ग्रहण करना। अभी एक हमारे जान पहचान के संत थे, गोवर्धन में रहते थे, देव संयोग से उनसे संपर्क हुआ। तो
वो भी इसी बात को कहते थे कि ब्रजवासियों के चरण धूलि लेना पर संपर्क नहीं करना, सम्मान पूरा करना पर दूर ही रहना उनसे। वो गौर भगवान ने यही शिक्षा दी है। तो वहाँ के 12 वनों का 12 वन हैं, उनके दर्शन करना और उनका संग एक क्षण के लिए, किसका? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ये ब्रज को प्रकट करने के लिए शिला रूप, शिला सनातन, इनमें शक्तिपात किया था गौर भगवान ने और इनको वहाँ पर भेजा था लुप्त तीर्थों को प्रकट करने के लिए। और उनका संग एक क्षण के लिए भी ना छोड़ना, कारण ऐसा सत्संग जीवन में बड़े भाग्य से ही मिलता है। महापुरुषों का संग जैसे शिला सनातन का संग बड़े भाग्य से मिलता है, वो गौर भगवान शिक्षा दे रहे हैं। इतना कहकर आप पुनः उनकी और प्रेम भरी चितवन से निहारते हुए कहने लगे, जगदानंद, ब्रजधाम में विशेष ना ठहरना, ज़्यादा नहीं ठहरना, शीघ्र लौट कर आना, क्योंकि धाम का आचार विचार अधिक दिन ठहरने में निर्वाह होना कठिन हो जाता है। ये भी शिक्षा है भगवान की। धाम का आचार विचार मतलब धाम में जैसे रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं रह सकते हम, कठिन हो जाता है। कई लोग ब्रिज में जाकर रहना चाहते हैं लेकिन आचार विचार पालन नहीं कर रहे हैं तो अपराध बन जाते हैं। क्योंकि धाम का आचार विचार, ये भी बड़ी जरूरी बात भगवान ने कही है। ब्रिज में तो मन से विशेष निवास करना चाहिए, मन से ब्रिज में रहना चाहिए, भगवान की शिक्षा है। तदंतर श्रीमन महाप्रभु पुनः जगदानंद को संबोधन कर बोले, पंडित एक बात और ध्यान रखना, श्री गोपाल जी के दर्शन करने श्री गोवर्धन पर मत चढ़ जाना। गोपाल भगवान का मंदिर जो श्रीनाथ जी, उनका मंदिर गोवर्धन पर बना हुआ है, पर्वत पर, ये भी मना किया भगवान ने, गोवर्धन पर मत चढ़ जाना। क्यों नहीं? क्योंकि श्री गिरिराज जी श्री श्याम सुंदर का साक्षात स्वरूप है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था। अंत में आपने जगदानंद से कहा कि सनातन से कहना कि उनका भी विचार पुनः श्री वृंदावन आने का है। भगवान भी जाना चाहते हैं वृंदावन, अतः उनके लिए एकांत में कोई स्थान सुरक्षित रखें। भगवान ने शिक्षा दे दी सारी जगदानंद जी को। तत्पश्चात श्री गौर हरि ने जगदानंद को हृदय से लगाकर विदा किया, क्योंकि जगदानंद जी का इतना प्रेम उनके श्री चरणों में है। हृदय से लगाया भगवान ने, गौर हरि ने। बोलो भक्त और भगवान की। आपके विदा, आपसे विदा लेकर वे हाथ जोड़े आंगन में खड़े होकर आपकी अनुपम रूप माधुरी का पान करने लगे। भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं जगदानंद जी, और भूदेवी का अपने प्रेमाश्रों से अभिषेक कर रहे हैं। भगवान के जब दर्शन कर रहे हैं तो धरती माता पर उनके आंसू गिर रहे हैं, अभिषेक हो रहा है, इतने आंसू उनके बह रहे हैं। उस समय शिला जगदानंद को भगवान महाप्रभु के चरणारविंद छोड़ना बहुत भारी हो रहा था। यह देखकर श्री गौर सुंदर के नेत्रों से भी प्रेम गंगा बह निकली। भगवान भी रोने लग पड़े। इस प्रकार बहुत देर हो गई। सच तो यह है कि दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। भक्तवृंद चुपचाप उस प्रेम लीला का दर्शन करते रहे और सोचते रहे, श्रील जगदानंद का प्रेम धन्य है, इनके सौभाग्य की कौन होल्ड कर सकता है। अंत में श्रील जगदानंद पंडित ने धैर्य धारण करके श्रीमन महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया।
दंड की तरह भगवान के आगे लेट गए, प्रणाम कर सब भक्तों से विदा लेकर वन मार्ग से श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, चल पड़े। श्रील जगदानंद जी की वृंदावन यात्रा शुरू हो गई। अभी भगवान महाप्रभु को छोड़कर जगदानंद की यह वृंदावन यात्रा अत्यंत रहस्यपूर्ण है। आपने श्री गौर सुंदर के दुख और कष्ट को देखने में अशक्त होकर ही नीलाचल का त्याग किया। जैसे मैंने पहले ही कहा, भगवान का दुख नहीं देख सकते थे। भगवान धरती पर सोते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, उन जैसा कौन होगा, उन जैसे वही हैं और कोई नहीं है। वही यहाँ लिख रहे हैं लेखक के श्रीमन महाप्रभु को छोड़कर जगदानंद की यह श्री वृंदावन की यात्रा अत्यंत रहस्यपूर्ण है। आपने श्री गौर सुंदर के दुख और कष्ट को देखने में आसक्त होकर ही नीलाचल का त्याग किया है। यह त्याग वास्तव में त्याग नहीं किंतु प्रीति की पराकाष्ठा है। मतलब ये प्रीति, इतना प्रेम है भगवान से, त्याग नहीं है। भगवान के दुख को नहीं देख सकते और प्रेम भक्ति की चरमावस्था है। इस श्री वृंदावन यात्रा के समय अपने मन की अवस्था और यात्रा का वर्णन पंडित जगदानंद ने स्वयं रचित प्रेम विवर्त श्री ग्रंथ में स्वयं लिपिबद्ध किया है। प्रेम विवर्त लाओ कहीं से, है तेरे पास? ये बड़ा सुंदर ग्रंथ है। जगदानंद जी ने कैसे वर्णन किया था वो दिव्य ग्रंथ प्रेम विवर्त है। प्रेम विवर्त जो है ना, उसकी कथा करनी चाहिए। जगदानंद जी खुद ही बता रहे हैं, जो जगदानंद पंडित का नवद्वीप के दर्शनों में ब्रिज दर्शन का भाव है, यह श्री गौरांग देव में उनकी अनन्यता का पूर्ण परिचय है। जैसे श्री श्याम सुंदर एवं श्री गौर सुंदर अभिन्न तत्व हैं, एक ही तत्व में दोनों भगवान हैं, वो ही हैं। श्याम सुंदर ही गौर सुंदर हैं, तत्व मतलब सेम है। ऐसे ही श्री ब्रजधाम व नवद्वीप धाम अभिन्न है, एक ही हैं। याद रखो, नवद्वीप और ब्रज दोनों एक हैं। पंडित जगदानंद इस विषय में एक पद में लिखते हैं। पद आ रहा है जगदानंद जी का, क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा हरे जगदानंद जी के शब्दों में 16 क्रोश नवदीप वृंदावन मानी, यशोदा नंदन ने आर सचिर नंदन ने, यह जन पृथक देखे से ना भरे केने, नवदीप ना पाइला यही वृंदावन, वृथा से तारिक केन धरिए जीवन। प्रेम विवर्त में से ये शब्द हैं। श्रील जगदानंद की श्री गौरांग प्रीति की उपमा नहीं है। श्री गौरांग देव के सर्वप्रधान पार्षद श्री सनातन गोस्वामी ने भी इनके विषय में ऐसा ही कथन किया है। श्री जगदानंद पंडित श्री वृंदावन में आकर श्रीमन महाप्रभु के आदेशानुसार शिला सनातन
गोस्वामी की कुटी पर रहने लगे, वृंदावन पहुंच गए हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन तेरा भाव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भाव से वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। बाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे। बाको जन्म यह ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। यह ब्रिज की मुक्ति रज शीश चढ़ाए, रटे जा राधे राधे। मुक्ति रज एक शब्द मुझे याद आए, शब्द इस प्रकार हैं। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति माता कहती है, मुक्ति का भी स्वरूप है। मेरी मुक्ति कैसी होगी? भगवान को पूछ रही है। गोपाल जी में थोड़ा हो सकता है दोहा मैं भूल भी गया हूँ, पर लेकिन भाव आपको समझ आ जाएगा। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बता। मुक्ति कहे गोपाल, ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे। ब्रिज रज उड़ मुक्ति मुक्त है जा। मुक्ति मुक्त है जा। मुक्ति देवी ने पूछा कि मेरी मुक्ति बताइए, मेरी मुक्ति कैसी होगी? तो ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे। ब्रिज रज उड़ के जब मस्तक पे लगी तो मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। ये भगवान की ब्रिज की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु और चेला। ये ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। देखो
देखो वृंदावन की जो लीला है भगवान की, ये गुरु चेला में नहीं जान सकते। ये कैसे जानी जाएगी फिर? ये गोपियों की कृपा से। और गोपियों में शिरोमणि हैं अष्ट सखियों में ललिता विशाखा, और ललिता विशाखा से शिरोमणि राधा रानी। उनकी कृपा से वृंदावन की लीला हम समझ सकते हैं। ऋषि में नहीं कि गुरु ने चेले को बोला और चेला समझ गया ना। गोपियों की कृपा, जैसे पहले पीछे वर्णन आया, भगवान ने जगदानंद जी महाराज जो हैं वह सत्यभामा के अवतार हैं। सत्यभामा द्वारका लीला में है। तो वृंदावन जाने से पहले उनको कहा स्वरूप दामोदर के पास जाओ। स्वरूप दामोदर कौन है? वो ललिता जी के अवतार हैं। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ललिता और विशाखा के अवतार हैं। उनकी अनुमति मिली, फिर भगवान ने, जो वो बड़ा समझा रहे हैं ना भगवान हमको, हमें समझना है कैसे अपना जीवन सफल बनाना है। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि भी कुछ नहीं समझ सके। और वृंदावन की लीला का और चमत्कार, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदा सब देवन करें विचार, रटे जा राधे राधे। सब देवन करें, वृंदावन धाम अपार, जटे जा राधे राधे। जो राधे राधे रट तो, दुख जन्म जन्म को कट तो। तेरो बेड़ो हो तो पार, रटे जा राधे राधे। तेरो बेड़ो, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। भव सागर होवे पार, जपे जा राधे राधे। भवसा वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण प्रेम को पाना है। वह कृष्ण प्रेम कैसे पाना है, ये हमने प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों से समझना है। तो आप जो महामंत्र जपते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण भगवान का नाम मतलब सर्वाकर्षक, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं भगवान। और राम सुखों के भंडार। तो ये हरे क्या है?
हरे, ये वैसे हरा है, वर्णन आता है हरा, संबोधन में हरे आ रहा है। ये राधा रानी है। हे राधा रानी, हे राधे, मुझे कृष्ण और राम जी की सेवा में लगाओ माँ, मुझे सेवा का दान दो। सेवा हमारा धर्म है, याद रखो। जैसे अग्नि का धर्म तपस और रोशनी, पानी का धर्म गीलापन, हवा का धर्म सुखाना, शक्कर का धर्म मीठापन, जीव का धर्म सेवा। आज हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। क्यों स्त्री पति को छोड़ देती है? क्योंकि इंद्रियों के तर्पण में कोई सुख थोड़ा है, उसमें दुख ही दुख है। पर इंद्रियों के तर्पण करने से हमारा मन इतना मलिन हो चुका है, बातें समझ नहीं आती। लेकिन विनम्रता धारण करके हमें बातों को समझने का प्रयास कर रहा है। संसार में जो सेवा है ना, ये सेवा जीव का धर्म है, लेकिन इस संसार की किसी की भी सेवा हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। हम संतुष्ट केवल कृष्ण की सेवा से होंगे। कृष्ण को प्रसन्न हो, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? पहले राधा रानी की कृपा चाहिए, राधा से प्रार्थना करनी है। राधा कृपा से ही हम कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। और देखो, राधा रानी के बारे में प्रभुपाद समझा रहे हैं। जगदानंद जी वृंदावन पहुंच गए हैं, इसलिए वृंदावन का थोड़ा चर्चा हो रही है। राधा जी के बारे में संत समझाते हैं, वैष्णव समझाते हैं। अगर आप राधा रानी की शरण लेते हैं, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, माँ कृपा करो। एक बार हम वृंदावन के सुबह सैर के लिए जा रहे थे प्रभुपाद जी के साथ, तो एक ब्रिजवासी जा रहा था, साइकिल पर जा रहा था। वो दूसरे ब्रिजवासी को बोल रहा है राधे 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 राधे। प्रभुपाद बड़े खुश हुए कि देखो ब्रिजवासियों ने राधा रानी की शरण ले रखी है, ब्रिजवासी मिलते राधे राधे, तो बड़े खुश हुए प्रभुपाद। तो राधा रानी की कृपा हमको चाहिए। राधा कृपा बिना हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। और राधा जी हैं, उनका इतना प्रेम है, वैसे भगवान का ही स्वरूप है। और याद रखो, हम भी भगवान से ही आ रहे हैं, लेकिन हम जीव की संज्ञा में आ गए। लेकिन राधा रानी भगवान का अपना ही स्वरूप है। राधा भगवान की कृपा का स्वरूप है। भगवान जब सुखों का भोग करना चाहते हैं तो अपना विस्तार राधा जी में करते हैं। और राधा जी इतनी महान हैं, भगवान ने रोते रोते अश्रुपात करते हुए भाव विभोर होकर राधा जी के चरणों में सर रख दिया अपना। इतनी महान है हमारी मैया राधा रानी। तो उनकी कृपा लेना बड़ी आवश्यक है। ये सब प्रभुपाद की कृपा से बातें आ रही हैं ध्यान में, इनको जीवन में धारण करो। और वो प्रेम सोया हुआ जो बटा हुआ है विषय विकारों में, परिवार में, पति में, स्त्री में, पाप कर्मों के कारण प्रेम छुप गया है। भारत भूमि तो तपोभूमि है, तपस्या करके हमने कृष्ण प्रेम पाना है। लेकिन ऐसे यहाँ पर शास्त्र आगे बोला इस भूमि को हमने भोग भूमि बनाना है। उन्होंने तपस्या खत्म कर दी, यहाँ से विदेशियात यहाँ ला दी, पाप कर्म बढ़ा दिए, धर्म को खत्म कर दिया, धर्म सापेक्ष देश। अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं, भारत का गरीब से गरीब आदमी है ना, वो भी धर्म में मानता है। और गरीब है, उसने बेचारा करी गुजरान है गरीबी में, तो मेरे भाग्य में ऐसा ही है। लेकिन विदेशों में आपको पता है, वो मैंने देखा है, वहाँ पर लोग अगर कुछ उसको सुख सुविधा नहीं है तो पागल हो जाते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, उसके 6 बच्चे थे, 6 लड़के शायद 1 लड़की, 6-7 बच्चे थे उसके। लेकिन वो कुछ उसको पागल घोषित किया हुआ है। देखने में पागल तो नहीं दिखता था, पागल घोषित किया हुआ उसको। तो अभी वो काम नहीं, भाई पागल काम नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने उसको घर दिया है
जिसमें 6 बच्चे रह सके, उनके सब रहने का प्रबंध, उसको इतना भत्ता मिलता है, उस भले मानस ने उतना पैसा मिलता है, सबसे कीमती कार खरीदी है, स्पोर्ट्स कार, जो बड़ी तेजी से भागने वाली, जो काम कुछ करने वाला नहीं, कार कितनी कीमती उसके पास। तो वहां पर क्या है, विदेशों में लोगों को सब्र नहीं है, लोग बेसब्रे हैं, बेसब्रे। एक बार हम एक बैंक में खड़े थे, इधर वाशिंगटन एरिया में, कुछ काम था, एक औरत आई, कुछ कमी हो गई, चिल्लाने लगी, वहीं से वो पागल हो गई औरत वो, जल्दी उसके। तो उधर जाओ, मतलब खिड़कियों पर बहुत सारे लोग उनके खड़े कर रखे हैं, तुरंत लोगों को अटेंड करो, नहीं अटेंड करेंगे तो लोग पागल हो जाएंगे, क्रोध आ जाएगा उनको। ऐसे मैंने नमूने देखे वहाँ पर। तो वहाँ तो इसलिए अमेरिका में ऐसा है, जो कोई काम नहीं करता ना, उसको भी गवर्नमेंट घर बैठे खाने के लिए देती है। अगर अभी वही लोग जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने का प्रयास किया, यहाँ धर्म खत्म कर दिया, कोई धर्म नहीं, भेष उनका हिंदुओं का था, वो हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे, वो नाम हिंदुओं वाले रखे हैं। और एक और महात्मा जी मिल गए उनके साथ, वो सफल हो गए, कानून ऐसे बना दिए। भारत में पता आपको, कोई तलाक का कानून ही नहीं था। वो जो बड़ा नेता, उसने अपनी लड़की ने उसके अपने कसम को तलाक देना था, तो कानून बना दिया। तो भारत में तलाक का कोई कानून ही नहीं था। बड़ी बर्बादी की। कोई हमारे दुर्भाग्य होंगे, स्वतंत्रता के बाद ऐसा नेता मिले जो धर्मनिरपेक्ष, और भी उनके बड़े प्लानिंग चल रहे हैं कि इस भारत को क्या शब्द है वो, क्या शब्द है, इसको मुस्लिम कंट्री बनाना है, गज़वाए हिंद, मतलब यहाँ भी इस्लाम का झंडा फहराना है। जब इस्लाम का झंडा के बारे में बता रहे हैं, पर्शिया में 5000 मुस्लिम आए, घुसपैठी आए, वहाँ रहे, और 100 साल के अंदर पर्शिया ख़त्म कर दिया और उसको ईरान बना दिया, नाम उसका बदल के ईरान रख दिया। ये वहाँ की हालत है। तो ऐसा भारत को बनाने का, लेकिन प्रयास करो, सबका कर्तव्य बनता है अपनी संस्कृति को बनाए रखने का, भजन करो। और ये संत बचाने के लिए आए हैं। अगर हम बचेंगे तो उनकी कृपा से बचेंगे, नहीं तो भाई हालत बड़ी खराब हो रही है, जो आम लोगों की समझ में नहीं है। बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए हैं भारत को, गज़वे हिंद मतलब इसको मुस्लिम कंट्री बनाना है। तो वृंदावन धाम, आपको पता है कि वृंदावन में भी साधु संत रहते थे। वहाँ जो मथुरा में वो जो थी मस्जिद थी, कृष्ण जन्मभूमि, उसको मस्जिद बना दिया। ऐसे लोग हैं ये। फिर उनको भी यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन फिर उनका आने का प्रयास है यहाँ पर। आपने छोड़ के बहुत भारतीयों को कन्वर्ट कर गए, और उनका फिर से प्रोग्राम है कि हमने इसको गज़वाए हिंद बनाना, मुस्लिम कंट्री बनाना है। इस बात को सारे सुनो, समझो, जो भी हमें सुन रहे हैं, अपनी भक्ति को अपनाओ और भगवान के चरणों में आओ, नियमों का पालन करो, तो आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो रास्ते में रह जाओगे। तो जगदानंद पंडित जो हैं, एक दिन पंडित जगदानंद ने श्री सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया। जिस समय आप देवालय में पाक बना रहे थे, हठात उसी समय श्री सनातन गोस्वामी एक गेरुआ वस्त्र सिर पर बांधे आ पहुँचे। ये एक बड़ी सुनने की कथा है, ये प्रसंग। जगदानंद जी बहुत सुंदर भोजन बनाते थे, पाक लिखा है शब्द पाक, बहुत सुंदर बनाते थे। पाक का मतलब पवित्र बनाते थे। तो पंडित श्री सनातन गोस्वामी को बुलाया कि आप भोजन करने के लिए आओ। भगवान ने कहा था उनके साथ रहो जाकर।
जब श्रील जगदानंद देवालय में पाक बना रहे थे, हठात उसी समय श्रील सनातन गोस्वामी एक गेरुआ वस्त्र अपने सर पर बांधे आ पहुंचे। श्रील जगदानंद पंडित ने उनके मस्तक पर वह गेरुआ वस्त्र देखकर सोचा, श्रीमन महाप्रभु से कभी उन्हें वह प्रसादी में मिला होगा, ये उन्होंने सोचा। यह बात मन में आते ही आप प्रेमानंद में मग्न हो गए, भगवान के प्रेम में मग्न हो गए और उनसे पूछे, गोसाई जी, यह श्रीमन महाप्रभु की प्रसादी वस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला? श्रील सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, यह श्रीमन महाप्रभु का प्रसादी वस्त्र नहीं है। मुकुंद सरस्वती नाम के यहाँ एक सन्यासी रहते हैं, उन्होंने मेरे को यह दिया है। मुकुंद सरस्वती ज्ञान मार्गी थे। यह सुनते ही क्या हुआ, एक निष्ठ गौर भक्तराज जगदानंद पंडित क्रोध में लाल पीले होकर श्रील सनातन गोस्वामी पर गालियों की विचार करते हुए भात की हांडी उठाकर उन्हें मारने दौड़े। हांडी उठाई भात की मारने के लिए, तुमने दूसरे से वस्त्र सर पर बांधा हुआ है। उस समय यह उचित अनुचित को भूल गए, उनका भाव गौर प्रेम इतना है। बोलो श्री जगदानंद जी महाराज की जय 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 जगदानंद, जय जय जगदानंद 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 बोलो श्री जगदानंद जी महाराज की है। उनमें इतना प्रेम था, हमें भी थोड़ा सा दे दें जगदानंद जी, कृपा करें तो वो कृपा कर देंगे तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा। श्रीमन महाप्रभु के सर्वप्रधान पार्षद भक्त आज उनके द्वार पर निमंत्रित अतिथि के रूप में आए हैं। श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा है कि श्री सनातन गोस्वामी का विशेष सम्मान करना। यह सब श्रील जगदानंद को एकदम विस्मृत हो गया, भूल गए सब कुछ। श्रील सनातन गोस्वामी पंडित जगदानंद के स्वरूप और स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। उनके क्रोध का कारण समझने में इन्हें देर नहीं लगी। यह लज्जित होकर नीचा मुख किए अपराधी की तरह चुपचाप बैठे रहे। श्रील जगदानंद तब क्रोध में भरकर कहने लगे, तुम श्रीमन महाप्रभु के प्रधान पार्षद कहलाते हो और तुम्हारे समान उन्हें कोई प्रिय भी नहीं है, फिर भी तुम अन्य सन्यासी का वस्त्र धारण करते हो। भला यह अपराध किससे सहन हो सकता है? बोलो श्री जगदानंद जी महाराज की जय। बड़ा सुंदर है। श्री सनातन गोस्वामी ने नम्रता पूर्वक कहा, पंडित जी आप धन्य हैं। भगवान श्री चैतन्य देव को आपके समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। श्रीमन महाप्रभु में आपकी यह अनन्य भक्ति, बहुत भक्ति, अनन्य, अन्य किसी की निष्ठा सराहनीय है। यदि आप ही ऐसी शिक्षा ना देंगे तो फिर कौन सिखाएगा? दयालु जी, आपका अपूर्व प्रेम देखने के लिए ही मैंने इसे अपने सर से बांध लिया था। आपका प्रेम देखने के लिए सर से बांधा था, नहीं तो वैष्णवों का घेरुए वस्त्र से क्या प्रयोजन? मैं तो इससे किसी प्रदेशी को दे दूंगा, आपका प्रेम किसी प्रदेशी को दे दूंगा। यह सुनकर श्रील जगदानंद पंडित का क्रोध कर्पूर की भांति उड़ गया। कर्पूर जो है उड़ जाता है, ऐसे ही उनका क्रोध उड़ गया और उन्हें अपने कृत्य पर बड़ी गलानी हुई। तत्पश्चात पाक तैयार होने पर आपने श्रीमन महाप्रभु को भोग लगाकर श्रील सनातन गोस्वामी को भिक्षा कराई। श्रील जगदानंद श्री गौर हरि की आज्ञा अनुसार ब्रजधाम के दर्शन करके
शीघ्र ही नीलाचल लौट आए। विचार तो इनका यही था। भगवान ने कहा था ना, दर्शन करके आ जाना जल्दी। विचार तो इनका यही था कि ये श्री वृंदावन से लौटकर नहीं आएंगे, किंतु श्री गौर विरहा से व्याकुल होकर, गौर विरहा से ये व्याकुल हो गए। इन्हें बेवश श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुनः आना पड़ा। श्री जगदानंद पंडित नीलाचल आकर सीधे श्रीमन महाप्रभु के निकट पहुंचे और उनके चरणार बिंद से लिपट कर बालक की तरह रोने लगे। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान भी अपने प्रीतम भक्त को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और इनको पुनः पुनः अपने श्री हस्त से पुचकारते हुए हृदय से लगाकर कृतार्थ किए। हाथ ऐसे कर रहे हैं भगवान और हृदय से लगाकर इनको कृतार्थ किए। इस प्रकार भक्त और भगवान में प्रेम मिलन होता रहा। भक्तगण उस मनोरम दृश्य को देखकर आनंद में उच्च स्वर से हरि ध्वनि करने लगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये भक्त लोग हरि ध्वनि कर रहे हैं। शिला जगदानंद पंडित श्रीमन महाप्रभु के लिए श्री वृंदावन से जो भेंट लाए थे प्रेमावेश में, वह भी उनको देना भूल गए। इतना प्रेम भेंट भी नहीं दी, भूल गए। अब आपको उसका ध्यान आया। एक पोटली खोलकर श्री गौर सुंदर के सामने रखी। उसमें श्री रासस्थली की रज, ब्रज रज लाए हैं, या रास भगवान की, श्री राधा रानी की का प्रसादी वस्त्र, श्री निधुबन की मृतिका, निधुबन की मृतिका तथा श्री वृंदावन के सुमिष्ट पीलू फल आदि थे। पीलू फल भी वृंदावन का फेमस फल है। अभी मिलता है वृंदावन में? ये नहीं बोला, पता करना। पीलू फल आने वाला, पीलू फल ले आए। श्री गौरहरि ने भक्त के लिए हुए सब प्रसाद को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। जय हो। सब भक्तों को पीलू भी बांटे गए। इस पीलू की गुठली नहीं खाई जाती, किंतु गौड़िया अनजाने में गुठली सहित खा गए। गुठली खा गए। जय हो। बोलो गौड़िया वैष्णव वृंद की। इससे उनके मुख में छाले पड़ गए, जीवा से लार बहने लगी, फिर भी वे प्रेम से उन्हें खाते ही रहे। आहा, ये वृंदावन के फल हैं। बस इसी प्रेम में सब मगन होकर उन्हें पा रहे थे और बारंबार हरि ध्वनि कर रहे थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन तेरा भाव से बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। तेरा तो अगला प्रसंग आ रहा है। देवदासी को गले लगाने से महाप्रभु का बचाव। एक दिन श्रीमन महाप्रभु प्रेमावेश में दिशा विदिशा का ज्ञान भूलकर यमेश्वर टोटा की ओर भाग चले जा रहे हैं। भगवान यमेश टोटा की ओर भगवान जा रहे हैं। संग में इनके पुराने सेवक
श्रीला गोविंद थे। इसी समय दूर से हुई सुमधुर गीत ध्वनि सुनकर प्रेम में श्री गौर हरि मार्ग में ही खड़े होकर उसे कान लगाकर सुनने लगे। प्रेम ध्वनि को बड़ी सुंदर कोई गा रहा था। एक देवदासी गुजरी राग में अति सुमधुर कंठ से श्री गीत गोविंद की यह अष्टपदी गा रही थी। गीत गोविंद जो है ये जगन्नाथ जी को बड़ा ही प्रिय है। ये क्या नाम उनका, कौन से कवि थे? जयदेव गोस्वामी महाराज का गीत गोविंद जगन्नाथ जी को बहुत अच्छा लगता है। चित्त कमला कुच मंडल त्रित कुंडल है, कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। चित्त कमला कुच मंडल धृत कुंडल है, कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। जयदेव गोस्वामी का ये गीत गोविंद जो है, मुझे एक प्रसंग याद आया। भी कथा होगी जगन्नाथ जी की। इसके बाद 24 तारीख को जगन्नाथ जी की कथा शुरू हो रही है। तो एक माली की बेटी, माली जो है वो ये गीत गोविंद गा रही थी, बड़ी सुरीली आवाज में गा रही थी। तो जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, पीछे चल रहे। तो वो जो खेत था बैंगन का खेत था, बैंगन के पेड़ में कांटे भी होते हैं। जगन्नाथ जी का पीताम्बर फंस के फट गया, वहां पर फट गया। तो जगन्नाथ जी आए तो पीताम्बर फटा हुआ उनका विक्रम है। तो पता लगा, पूछा गया, राजा ने पूछा उनको कि हे जगन्नाथ भगवान, पीताम्बर कैसे फटा हुआ है? तो उन्होंने बताया कि मुझे गीत गोविंद बहुत अच्छा लगता है। तो एक बालिका गा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, बैंगन के खेत में फंस के फट गया ये। तो तब फिर उस दासी को बुलाया गया सहित परिवार, हरि बोल, सहित परिवार उसको वहाँ से प्रबंध किया गया। वो जो माली की कन्या थी वो गीत गोविंद गाती थी जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथ जी सुनते थे बड़े प्रेम से। दीनमणि मंडल मंडन भव खंडन है, दीनमणि मंडल मंडन भव खंडन है। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। आहा, गीत गोविंद आ गया। कालिये विषधर गंजन जन रंजन है, कालिये विषधर गंजन जन रंजन है। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। इस गीत गोविंद में महानता क्या है? श्रील जयदेव बड़े महान वैष्णव हुए, बड़े महान वैष्णव थे वो। ओहो, जयदेव जी की लीला। जयदेव जी को लंबी बहुत सुनाऊंगा नहीं कथा, टाइम का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी सुना देता हूँ। जयदेव जी को किसी ने आमंत्रित किया, गए। उन्होंने बोला महाराज को दक्षिणा कहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़े निष्किंचन भक्त थे और ये शादी भी नहीं करना चाहिए। पद्मावती इनकी पत्नी थी, लेकिन ये मना कर दिए थे। लेकिन जिनकी वो बेटी थी, एक ब्राह्मण की बेटी थी पद्मावती, तो वो बड़े रुष्ट हुए ब्राह्मण कि बड़े भक्त बनते हैं और भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। जगन्नाथ जी ने उस पंडित ने कहा था जगन्नाथ जी को कि मेरे घर जो संतान होगी प्रभु, मैं आपको अर्पण करूंगा। पहले बेटी हुई,
तो लेके आ गया पंडित ब्राह्मण जगन्नाथ जी के, प्रभु आपकी कृपा से मेरे घर कन्या हुई है, इसे स्वीकार करो। तब जगन्नाथ जी ने कहा जाओ इसको जयदेव जी को कहो कि मैंने भेजा है, इसको स्वीकार करें कन्या को। पंडित जी जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे, आ गए वहाँ पर आ गए और उन्होंने जयदेव जी को कहा ये मेरी बेटी को उसको पत्नी रूप में स्वीकार करो। कहते भाई देख मैं तो निश्चिंत कहाँ रहता हूँ, मैं क्या पत्नी कैसे रखूँगा। कहते जगन्नाथ जी का आदेश है कि जगन्नाथ जी तो उनको तो हजारों पत्नी, उनको शोभा है, मैं तो कहाँ रखूँगा, कैसे करूँगा। उस कन्या से पूछा, कहते मेरे पिता जो कहेंगे वही मैं करूँगी। वो भी बड़ी महान आत्मा थी, माता पद्मावती, कन्या का नाम पद्मावती पड़ा और बड़ी नेक, बड़ी महान थी वो पद्मावती। तो फिर पंडित जी नाराज हो गए कि बड़े भक्त बनते हैं और भगवान की आज्ञा पालन नहीं करते। तो चलो जयदेव महाराज सोचने लगे, जयदेव गोस्वामी महाराज, अच्छा भाई भगवान की आज्ञा है, अच्छा जैसे आपकी इच्छा। कन्या छोड़ दी, उनकी कोई रुचि नहीं थी इन चीज़ों में। तो एक बार वो किसी ने आमंत्रित किया उनको, जयदेव जी को कोई विषय विकारों से कुछ नहीं पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कुछ महाराज दक्षिणा कहते मुझे कुछ नहीं। उन्होंने 20 स्वर्ण मुद्राएं उनके कपड़े में बांध दी, चले चल पड़े। आ रहे हैं जब अपने स्थान की ओर, 4 डाकुओं ने देख लिया उनको। 4 डाकुओं ने देख लिया। कहते जो डाकू गुंडे होते हैं उनको पैसे की गंध आ जाती है, पैसे में गंध नहीं होती। तो उन्होंने वो पीछे पीछे चल पड़े। जयदेव जी महाराज समझ गए, देखो जयदेव जी की महानता के लिए मैं घटना बता रहा हूँ आपको, कितने महान थे। जयदेव जी उनको पूछते हैं भाई आप कहाँ जा रहे हैं। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ हम भी जा रहे हैं। अच्छा चलो। जयदेव जी समझ गए कि ये मोरों के पीछे हैं। उन्होंने 20 मोरें निकाली, भाई ये लो, ये रख लो तुम। उन्होंने ले ली, उन्हीं के पीछे तो वो थे। तो कन्हैया शोरनी बिल्कुल चुप, हम कथा कर रहे हैं, कथा के बाद शोर मचा सकते हो, अभी नहीं। बाद में बांटना आप आम। कन्हैया बैठ जाओ। तो उन्होंने दे दिए। वो 4 डाकू थोड़े से जयदेव जी के साथ साथ चल रहे थे, पीछे हो गए। पीछे जब हो गए सलाह करने लगे, भाई ये आदमी कोई राजा का आदमी है, इसने मोहरें तो दे दी हमको, वो जाके राजा को शिकायत करेगा और हमें मरवा देगा। देखो चोरों का कहते कि चोरों का मन काला, चोरों का मन घबराया रहता है हर समय, बुरे कर्मी लोगों का मन घबराया रहता है। एक काम ले जाओ उसके लिए वहां से। कथा के पास ले आना इसको, ये इधर ही घुमाओ थोड़ा सा, आपने भी सुननी है। जाओ। तो क्या हुआ, जाओ भाई देर मत लगाओ, भी घंटा लगा रहा है। तो डाकू 4 देखो दुष्ट अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ता, सज्जन अपनी सज्जनता ही नहीं उसको नहीं छोड़नी चाहिए। तो डाकू ने सलाह की, भाई ये राजा को बता देगा जाकर, हमें मरवा देगा। फिर क्या कहते, मार दो इसको, जान से मार दो। दूसरा कहता है भाई पैसे तो दे दिए इसने हमको, मारे क्यों। कहते कभी इसने उधर बता दिया तो कभी ऐसा करो इसके हाथ मुंह काट दो। जयदेव जी के दोनों हाथ दोनों टांगें काट दी और एक सूखा हुआ कुआं था वहां डाल दिया उनको। लेकिन वो कितने महान थे, उस हालत में दोनों हाथ पांव नहीं है, चेहरे में रौनक है, उनको भगवान का नाम ले रहे हैं। ऐसे महान आत्मा ही ऐसा कर सकती हैं। पुष्पते जरा मेरे को तो कुएं में पड़े पड़े भगवान का नाम ले रहे हैं। राजा का नाम भूल गया मैं। राजा आए वहाँ पर तो उनको कुएं में देखा राजा ने, पर इतना तेज मुंह पर ही कोई बड़ी महान आत्मा है। उनको कुएं से बाहर निकाला। उन्होंने कुछ कहा मैं ऐसा ही हूँ।
अब जब जगन्नाथ जी ने ब्राह्मण अपनी कन्या को जगन्नाथ जी को अर्पण करना चाहता था, पद्मावती माता, तो तब जगन्नाथ जी ने कहा था जयदेव मेरा ही स्वरूप है। अब जयदेव जो भगवान की तरह मन हाथ वो है ही नहीं। राजा ले आया, बड़े चेहरे पर उनके तो सेवा पूजा उनके होने, राजा ने गुरु बना लिया उनको। जब गुरु बना लिया, एक दिन वो बैठे थे अपने महल के ऊपर, तो जयदेव गोस्वामी जी महाराज नीचे से वो 4 डाकू जा रहे थे। 4 डाकू जा रहे थे तो उनको जयदेव जी ने देख लिया। जयदेव जी ने कहा जाओ उनको बुला के लाओ। उनको बुला के लाया गया। उन्होंने जब देखा डाकू, भाई ये कैसे पहुंच गए यहाँ पर, हमने हाथ पाँव काटे थे इसके। तो डाकू घबरा गए, भाई ये मरवा देगा हमको, राजा के पास ये पहुंच ही गया। तो जयदेव जी ने राजा को बुलाया, कहते ये मेरे मित्र हैं। देखो भक्त कैसे होते हैं कि ये मेरे मित्र हैं, इनको जितना धन चाहिए दे दो। अच्छा मेरे गुरु जी के मित्र, ले गया, खजाना खोल दिया, ले लो जितना धन। खोल दिया। 4 डाकू ने खूब धन इकट्ठा किया। बोला कि आप गुरु जी के मित्र हैं तो आप जहाँ जाइए, मैं अपने सिपाही भेज देता हूँ कि आपका धन को लूट ना ले रास्ते में। और 2 सिपाही साथ जाने लगे। जब जाने लगे तो सिपाही पूछते हैं भी आप कौन हैं? हमारे गुरु जी जो हैं, गुरुदेव, हमारे राजा के गुरु ने इतना धन आपको दिया। वो क्या कहते हैं दोनों? वो कहते हैं भाई तुम लोग पूछ रहे हो और तुम्हें सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये जो है ना हाथ पाँव कटा हुआ, हम इकट्ठे एक राजा के पास काम करते थे। झूठ बिल्कुल बोल रहे। तो राजा ने इसको दंड दिया, बोला इसको जान से मार दो। हमने इसके हाथ पाँव काट दिए, सच्चाई भी बोल दी, काट दिए। तो और कुछ खराब शब्द कहे उनके बारे में कि ये तो बड़ा ऐसा खराब आदमी है। ये जब कहा तो धरती माता से सब सहन नहीं हुआ, धरती फटी, 4 गुंडे उसके अंदर ढक गए, वो धरती ऊपर से बंद हो गई। सिपाहियों ने अब देखा, सिपाही ने आगे राजा को बताया। राजा ने कहा, सारी बात सुनी, चलो कि हमारे इतने महान आप मुझे बताते कि नहीं, सबका कर्म अपना अपना। तो जयदेव गोस्वामी महाराज बड़े महान वैष्णव हुए। बोलो श्री जयदेव गोस्वामी जी महाराज की। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन है, सुरकुल केली निधान, जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन है, सुरकुल केली निधान, जय जय देव हरे, जय जय देव। अमल कमल दल लोचन, भवमोनच है, भवमोनच, भवमोन शब्द देख लेना क्या है ये, मिस्टेक लग रही है हो सकती। अमल कमल दल लोचन भवमोहन है, त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। भगवान को अपने भक्तों की प्रार्थनाएं, उनके मुखारविंद से जो प्रार्थनाएं होती हैं वो भगवान को बड़ी अच्छी लगती हैं। जनक सुताकृत भूषण जित दूषण है, समर शमित दश कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदिर है, श्रीमुख चंद्र कौर, जय जय देव हरे।
श्री मुख चंद्र चिकोर, श्री मुख चंद्र चिकोर, जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणता दया मीति भावे, करुणा कुशल प्रादांत प्रणतेषु, जय जय देव हरे। करु कुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्री जय देव कविरंद कुरुते मुंद, मंगल मंजल गीतम, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। बोलो श्री जयदेव गोस्वामी महाराज की। हे भगवान, आप भाग्य की लक्ष्मियों के बक्षस्थल पर वास करते हैं। हे भगवान, झूलते हुए कानों के कुंडल से सुशोभित हैं। भगवान, आप वन के पुष्पों से बने आकर्षक हार पहनते हैं। जय देव भगवान, आप समस्त देवताओं को परास्त कर देते हैं। हे भगवान हरि, आपकी जय हो। हे भगवान, आपके आभूषण इतने वैभवशाली हैं जैसे सूरज का तेज या चमक है। हे भगवान, आप जन्म एवं मृत्यु के चक्र को तोड़ देते हैं। हे हंस, जो साधु संतों के हृदय रूपी शांत झील में तैरते हैं। हे भगवान जय देव, हे भगवान जय देव, हे भगवान हरि, आपकी जय हो, जय जयकार हो। हे भगवान, आपने विषैले कालिया नाग को परास्त किया। हे लोगों को हर्षित करने वाले, हे तेज चमकदार सूर्य, आप यदुवंश रूप कमल के पुष्प को खिला देते हैं। हे जयदेव, हे भगवान हरि, आपकी जय हो। हे मधु, मुर एवं नरक नामक राक्षसों का वध करने वाले, हे भगवान, आप गरुड़ की पीठ पर सवार होते हैं। हे ईश्वर, आप देवताओं के वंश में लीलाओं का आनंद उठाते हैं। हे भगवान जय देव, हे भगवान हरि, आपकी जय जयकार हो। हे ईश, आप नेत्र कमल कर्णिकाओं के समान त्रुटिहीन एवं निर्मल हैं। हे जन्म एवं मृत्यु के बार बार घूमने वाले चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाले, हे तीनों लोकों के अमूल्य खजाने, हे जयदेव, हे भगवान हरि, आपकी जय हो। हे भगवान, आप महाराजा जनक की पुत्री के आभूषण बने हो। हे भगवान, आप दुष्ट राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली है। हे भगवान, आप युद्ध में 10 शीश वाले रावण को परास्त कर दिया था। हे जयदेव, हे भगवान हरि, आपकी जय हो। हे भगवान, आप नए वर्ष के मेघों के समान सुंदर हैं। हे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, हे चिकोर पक्षी, आप श्रीमती राधा रानी के मुख की चंद्र किरणों को पीते हैं। हे जयदेव, हे भगवान हरि, आपकी जय हो। हे भगवान, हम आपके श्री चरण कमलों के समक्ष नतमस्तक हैं। हे कृपाए,
इस प्रकार हमारे विषय में सोचिए और कृपया हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। हम जो आपके समक्ष नतमस्तक हैं, हे जयदेव, हे भगवान हरि, आपकी जय हो। हे कवि जयदेव का यह गीत दिव्य प्रसन्नता लाता है। यह एक शुभ मंगलकारी तेज चमकदार कांतिपूर्ण गीत है। हे जयदेव, हे भगवान हरि, आपकी जय हो। प्रेमोन्मत्त श्रीमन महाप्रभु प्रेमावेश में गान सुनते सुनते जिधर से यह ध्वनि आ रही थी उधर दौड़े। गोविंद ने देखा, हाय यह क्या अनर्थ हुआ। श्री गौरहरि तो स्त्री का मुख नहीं देखते, नाम मात्र सुनकर घबराते हैं, किंतु आज उनको प्रेमादेश में कुछ अनुसंधान, इतना प्रेम है भगवान के चरणों में, उनका ध्यान नहीं, स्त्री गा रही है। श्री चरणों में कांटे एवं कंकर लगने से रुधिर बह निकला है, परंतु आपको कुछ बोध नहीं है। ये भी आपके पीछे पीछे दौड़े। जिस श्रीमन महाप्रभु गीत मुग्धा देवदासी के अति सन्निकट पहुंच चुके थे, तब गोविंद ने आपको पीछे से पकड़कर हाँफते हाँफते आपके कान में कहा, महाप्रभु यह स्त्री का गान है। स्त्री शब्द कान में पड़ते ही महाप्रभु सावधान हो गए और जिधर से आए थे उधर ही लौट लिए। फिर श्री गोविंद को दया भरे नेत्रों से देखते हुए कहा, गोविंद आज तूने मेरे जीवन की रक्षा की है। जो प्रेमाभीष में मेरे को स्त्री का स्पर्श हो जाता तो मेरा मरण हो जाता। मैं आज के तेरे इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता। बोलो गोविंद जी महाराज की। गोविंद यह सुनकर विशेष लज्जित हुए और श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों की धूली लेकर कहने लगे, हे महाप्रभु आपकी रक्षा तो श्री जगन्नाथ देव करते हैं, मैं तुझ क्या कर सकता हूँ। दयानिधि श्री भगवान तब इनकी पीठ ठोक कर कहने लगे, तुम मेरे संग ही रहा कर और जहाँ तहाँ मेरा ध्यान रखा कर। यह कहकर आप यमेश्वर टोटा को चल दिए। श्रीला गोविंद के मुख से अन्य भक्तों ने जब यह वार्ता सुनी तो उन्हें बड़ा भय हुआ। तब से श्रीमन महाप्रभु के साथ निरंतर किसी न किसी भक्त के रहने की समुचित व्यवस्था कर दी गई। मर्यादा रक्षक श्री गौर भगवान ने उक्त लीला से जग जीवों को वही शिक्षा दी है कि श्री कृष्ण प्रेम संगीत भी चाहे वह कितना ही मधुर क्यों ना हो, विरक्त वैष्णव साधु के लिए जैसी तैसी स्त्री से सुनना सर्वदा निषिद्ध है, नहीं सुनना चाहिए, स्त्री से नहीं सुनना। ये शिक्षा भगवान ने दी। बोलो गौर भगवान की जय। सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद। गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा 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 नित्यानंदा। बोलो गौरांग महाप्रभु की। धन्यवाद सभी का।
हरे कृष्ण। उत्सव अमृतसर से। हैं? उत्सव अमृतसर से। हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, हम अपनी जीवा पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी कई बार ये अपराध कर देती है। गुरु महाराज जी, मेरे जैसे पतित नालायक का मार्गदर्शन करें। आपकी जय जयकार हो। जीवन पर कंट्रोल करने के लिए उत्सव जी दो बातें बताई हैं प्रभुपाद जी ने। एक तो केवल महाप्रसाद खाओ, जो भगवान को भोग लगाओ वही खाओ। दूसरा, आप प्रयास करो भगवान का नाम लेने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से आप जीवन पर कंट्रोल कर सकेंगे उत्सव जी। ठीक है, और तो नहीं कोई? रसराज प्रभु उधमपुर से। हाँ रसराज जी बोलो, कैसे हो रसराज आप? श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में इस अधम दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में एक नए मेहमान का आगमन हुआ है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक बच्ची का दादा बन गया हूँ। दादा? बच्ची या बच्चे का? बेटी। बेटी? उनके बेटों को, बेटे की बेटी। हाँ। लॉकडाउन की वजह से मंदिर को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी कृपा से घर पर ही मंगल आरती कर रहे हैं और आपकी कृपा बल से ही 64 माला का जप भी हो रहा है। महाराज जी, अपने मुखारविंद से SRK या J से बच्ची का नामकरण कर दें तो बड़ी कृपा होगी। क्या नाम, क्या उसमें? ये SRJ या K? SRJ या K। जानकी तेरी बेटी का नाम होगा, तेरी पोती का नाम जानकी। मीनू माता अमृतसर से। जय गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, कृपया मुझ बद्ध जीव पर कृपा कीजिए। आपकी बेटी मीनू। जानते हो उनको? सब हो गया क्लियर? ठीक है बेटी। इनू माता, इनू मीनू बीनू। ठीक है बीनू माता, तेरी बातचीत हो गई है मधु से, इंद्रनु से। खूब जप करो, भजन करो, भक्ति में आगे बढ़ो बस। बंटी जी दिल्ली से। बंटी जी। हाँ। इनका पिछली 3 तारीख को जन्मदिन था। ये आशीर्वाद नहीं मिल पाया था, तो ये आशीर्वाद चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं बंटी जी आपके लिए। कृष्ण आप पर कृपा करें, आपको भक्ति का दान दें, और प्रभुपाद जी के चरणों में, गौ नेता के चरणों में प्रार्थना करो। पद्मावती माता सूरत से। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी अहेतु की कृपा शक्ति से, आपकी प्रसन्नता के लिए हमको आपने कर्म काटने की जो मंदिर की सेवा दी है, उसके लिए आपका आभार। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पहले मंदिर खुलने का समय सुबह 4:30 से 6 और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक था, लेकिन अभी अपरा एकादशी की कृपा से हमने यह समय बढ़ाकर शाम को 4 बजे से 8:45 बजे तक कर दिया है। कृपया आप हम सब भक्तों को आशीर्वाद दें कि हम सेवा में निमित्त बन सकें और मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चल सके। आप करुणा के निधान हो, आप हमें कृपया आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा पर आश्रित मंदिर के सेवादार हैं। आपकी कृपा पर आश्रित मंदिर के सेवादार। मेरी शुभकामनाएं पद्मावती माता तुम्हारे साथ हैं, सारे भक्तों के साथ हैं। सारे भक्तों पर, तुम पर प्रभुपाद जी गौर निताय कृपा करें और तुम लोग भक्ति में आगे बढ़ो। धन्यवाद पद्मावती तुम्हारा। हरे कृष्ण। अरे वो रसराज प्रभु की पोती की उसमें फल की सेवा उन्होंने भेजी है, तो सब अच्छा अच्छा। हाँ, तो रसराज जी की तरफ से उनकी पोती आई है घर में, तो फलों की सेवा आई है। आज खुशी में फल बांटे जाएंगे सबको। धन्यवाद रसराज तुम्हारा। हरे कृष्ण। पहले बांट लें, आरती बाद में करें, जैसे तुम लोग कहो। चलो पहले बांट लेते हैं, लाओ जल्दी से लाओ। कुंती माता को भी जाना है ना, फिर हैं? नहीं जा रहे? फल नहीं लोगे?
चले आ इधर। वो किधर है? कन्हैया का बच्चा को लाओ उसको इधर। भाई ये बड़े तगड़े तगड़े, ओहो हो। हरि बोल। कुंती माता पहले तुम जाने वाले, आओ इधर।